हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, मेरा नाम गगन है और हम जो है अभी मैथमेटिक्स सीरीज लॉन्च किए, फाउंडेशन जो हमारा चल रहा है। देखिए, प्लीज ज्वाइन कीजिए। श्योरिटी आपको जो है हर एक लेक्चर के अंदर अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो 60 to 70% आपकी थियोरी वैसे ही क्लियर हो जाएगी। और प्लस आपको जो है कुछ एक मैं एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी यहां पर करवाऊंगा और मेंस लेवल के भी करवाऊंगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो देखिए, अब हम बात करते हैं, हमारे टॉपिक पे आते हैं। देखिए, ये हमारा जो है हमारी जो सीरीज स्टार्ट हुई है लॉग, उसके अंदर लेक्चर थर्ड है और हमने जो अब तक ग्राफ्स के बारे में पढ़ लिया था कि लॉग जो है इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, मतलब बढ़ता हुआ सा। ऐसा मैंने स्लाइड ग्राफ बनाया था जो ऊपर की तरफ भाग रहा था। वो कब होता है? वो तब होता है जब बेस जो है वो ग्रेटर देन 1 हो। और जो डाउनवर्ड ग्राफ होता है या क्या तो डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, वो कब होता है? जब हमारा बेस जो है लेस देन 1 हो। ठीक है, अब उससे आगे की बात करते हैं। आगे की बात कैसे करते हैं? देखिए, अब देखते हैं, हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। देखिए, बेसिक से चिंदी चिंदी सी जो है ना प्रॉपर्टी है, बिल्कुल है चिंदी चिंदी सी, चिल्लर प्रॉपर्टीज है। तो देखिए, अब उसको करना स्टार्ट करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो है, हम पहली प्रॉपर्टी जो यहां देखेंगे, log m प्लस log n इक्वल टू log m n। ठीक है, देखिए, अगर यहां कोई बेस नहीं है तो अपने दिमाग में वही लेके चलिएगा कि हाँ, यहां तो या तो 10 चल रहा है या जो e चल रहा है। 10 तो मैंने आपको बताया था क्या होता है, हमारा जो कॉमन लॉग होता है, और e जो है वो हमारा नेचुरल लॉग होता है जिसको ln से शो करूंगा। ठीक है, तो हर जगह ये रूल अप्लाई होगा। अब कहते हैं, कुछ एक बच्चे कहते हैं इसका प्रूफ बताइए सर। मैंने कहा ये लीजिए, मैंने कहा लेट कर लेते हैं। log m जो है वो समथिंग कोई x वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पर कुछ भी वैल्यू है तो ये कुछ ऐसा मान लेते हैं, e चलने देते हैं, e नहीं a ले लेते हैं हम यहां। फिर आप कहोगे सर जनरल नोटेशन लेके चल रहे हो आप, तो ये बेस सेम होना चाहिए भाई। ठीक है, तो ये a जो है उधर भाग के गया और ये पावर में कूद गया, तो m इक्वल टू क्या आ गया, ax। सही है। अब देखिए, फिर उसके बाद जो है एक बात चली कि हम जो है सेकंड लेट करेंगे हमारी तरफ से, log a बेस n जो है वो लेट करेंगे भाई। तो ये a दोबारा कूद के इधर भाग गया, तो n इक्वल टू क्या आ गया, a पावर y। सही है। अब देखिए, हमें क्या चाहिए, mn चाहिए। तो mn को कैसे करेंगे? देखिए, इधर कर देते m और n, तो क्या होगा, सॉरी, तो m की वैल्यू पुट करता हूं ax डॉट ay। अब देखिए क्या होगा, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ax प्लस y, और इधर क्या आ गया, m डॉट n। अब देखिए एक और बात, अब दिमाग के अंदर दोबारा इसको भगाकर इधर ले जाओ, तो भागकर इधर गया तो यहां क्या बन गया, log a m डॉट n। अब देखिए, अब यहां क्या बच गया, x प्लस वाई। देखिए, x की वैल्यू आपको पहले पता है क्या है, log a m, और y की वैल्यू क्या है, log a y। ठीक है, सॉरी, log a n। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ोगे, log m a बेस, ठीक है, प्लस log n बेस a, log a m n। लीजिए, हमारी पहली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड देखते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी सेकंड के अंदर क्या कहता है, प्रॉपर्टी सेकंड के अंदर कहता है, देखिए ये जो है ना, इसको जनरलाइज भी करके लिख सकते हो आप। ये लो, log a बेस ले लेता हूं, यहां पर ले लेते हैं कोई भी अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 डॉट अल्फा 3 एंड सो ऑन अल्फा n। तो इसको लिख सकते हो log a अल्फा 1 प्लस log a अल्फा 2 प्लस log a अल्फा 3 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, आपकी मर्जी है। तो ये हमारा जनरल नोटेशन हो गया। अब आगे, ठीक है, अब देखिए एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। ये तो हमने मल्टीप्लाई के लिए देखी, अब देखते हैं लॉग की सेकंड प्रॉपर्टी। देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी क्या आते हैं, log a बेस m अपॉन n इक्वल टू हो जाएगा log a m माइनस log a n। सेम तरीका, सेम अप्रोच, लेट कीजिए और उसके बाद कट 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 करना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं लेट कर लूंगा अपने दिमाग के अंदर। मैंने कहा कि log a m जो है वही x है,
और log a n जो है वो है y। सही है। अब देखिए, अब मुझे क्या चाहिए, इन दोनों का डिवाइड चाहिए। तो मैंने क्या कहा, पहले तो इनको थोड़ा सा और सोल्व कर देता हूं। मैंने कहा ठीक है भैया कर दो, तो m इक्वल टू आ गया a पावर x और यहां से n इक्वल टू आ गया a पावर y। अब कर दो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों का कर दो डिवाइड, फर्स्ट अपॉन में सेकंड, तो फर्स्ट अपॉन सेकंड करो, होगा क्या m अपॉन n आ जाएगा और यहां से क्या आ जाएगा ax अपॉन में ay। सही है। अब ये देखो पावर उचक के ऊपर भाग गई, तो इसको कुदा दो ऊपर, ये क्या, तो m अपॉन n जो है वो क्या आ गया a पावर x, और ये देखो जो नीचे है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी ना, तो ये x में से y माइनस। ठीक है। अब देखो दोनों तरफ ले लो दोबारा लो। अब तो मैंने कहा चल भैया ये तो बहुत इजी है। अच्छा, अब तो मुझे यहां वैल्यू पटकनी है, तो वैल्यू पटक दो, पटक देते हैं। तो देखो x की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे, x की जगह वैल्यू पुट करेंगे log a m माइनस log a n। ये हो गई हमारी सेकंड प्रूफ। देखो कितनी चिंदी सी प्रॉपर्टी थी, कर दी ना प्रूफ। अब देखिए थर्ड प्रूफ करते हैं। इसको जनरलाइज नहीं कर सकते भाई, ऐसा मत कर देना अल्फा 1 अपॉन में अल्फा 2 अपॉन में अल्फा 3 अपॉन में अल्फा 4। ये भैया दो के लिए चलेगी, बाकी सब ऊपर भाग जाएंगे कूद के, फिर आप लोग कहोगे कि गगन सर ने बताया नहीं था, तुम तो पहुंच जाओगे वो उल्टे सीधे कमेंट करने। तो ऐसा कुछ मत करना, ठीक है। अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। हाँ देखो, अब कुछ एक जो है प्रॉपर्टीज आप लोग खुद प्रूव करोगे। अगर ऐसे में प्रॉपर्टीज सारी प्रूव करवाने लग गया, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाना है, आप लोग देखोगे नहीं। तो इसलिए देखो थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। अब ये चिंदी चिंदी प्रॉपर्टीज रट लेना, अगर रटनी हो तो, प्रूव करना हो तो वही सेम तरीका एक्स वाई मानो खटखट करो, ठीक है। तो अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, कभी भी ऐसा हो log b बेस की जो पावर है m, अगर ऐसा कुछ हो जाए कि log a बेस b की पावर अगर m हो, तो ये m कूद के बाहर भाग आता है और अंदर रह जाता है ये, ठीक है। अब देखिए अगर कभी ऐसा हो जाए log a पावर m log बेस की पावर भी हो कुछ ना कुछ, मैं को अच्छा, तो मैं को ये कहां है ऊपर, तो ऊपर ले आओ इसको, और ये क्या है नीचे, तो इसको नीचे ले आओ। बाकी सब कैसा पढ़ा रहा हूं, वैसा ही पढ़ा रहा हूं। ये कौन सी होगी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी होगी, कि जिसमें इसमें क्या था, इसमें सिर्फ था एक्सपोनेंट पावर, इसमें क्या है बेस पावर ऑल्सो इंक्लूड। सही है। मतलब बेस की पावर कैसा खुलेगा नीचे डिवाइड के अंदर, इसकी कैसे खुलेगा आगे मल्टीप्लाई के अंदर, ठीक है। अब देखिए फोर्थ देखते हैं। हाँ एक और बात देख लो, फटाफट फटाफट एक और निपटा देता हूं, साथ के साथ यही निपटा देते हैं पांचवी प्रॉपर्टी में भी। देखिए अगर कभी ऐसा हो जाए log b बेस 1 अपॉन a हो, और ऐसा कुछ हो उसकी पावर जो कुछ ना कुछ ऐसा n मान लो, सही है। अब देखिए ये जो है उचक के ऊपर भागेगा, तो ये क्या बन जाए log b बेस जो है पावर बन जाएगी a माइनस, और इसकी पावर भी बन जाएगी n, तो ये देखो माइनस जो है n से मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस कहां भाग के आएगा आगे, तो कैसा आ जाएगा माइनस के साथ पावर खुलेगी और a बेचारा दोबारा अपना जो है ऊपर आ गया। कितनी प्रॉपर्टीज होगी, तीसरी चौथी पांचवी। प्रूव करना हो तो इसको लेट कर लो भैया, फिर उसके बाद क्या करोगे पावर करोगे एक ही पावर करोगे तो होल पावर होगी, होल पावर होगी तो फिर आगे आएगा, वो आप लोग खुद करो, ठीक है। अब उसके बाद और आगे चलते हैं। अब देखिए जो सबसे स्पेशल जो है वो करना शुरू करते हैं, 6 बेस चेंज प्रॉपर्टी। देखिए बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या कहती है, सपोज कीजिए ऐसा कुछ है log a बेस b, सही है। अब देखिए मुझे क्या करना है, इस b को हटाना है, तो मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने कहा कि log कुछ भी बेस ले लो, अल्फा ले लेते हैं,
हमें अल्फा में कन्वर्ट करना है। अल्फा ए तो आ गया ऊपर और नीचे आ गया लॉग अल्फा बेस बी। समझे? नीचे वाला नीचे और ऊपर वाला ऊपर। ठीक है, अब देखिए इसी पे बात करते हैं। हाँ, एक बात याद रखना, बेस नेगेटिव नहीं होना चाहिए भाई। यहां पे अगर नेगेटिव है तो वो आपको पहला फंडा बता चुका हूं मैं कि बेस नेगेटिव नहीं लेना। अब फॉर एग्जांपल अगर सपोज कीजिए मैंने कहा कि लॉग ऐसा कर दो 5 बेस 3 कर दो, ऐसा log 3 बेस 5। देखिए ठीक है, अब यहां बेस क्या है 5 और यहां क्या है 3। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है। तो मैंने कहा कि मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मुझे बेस क्या चाहिए, अल्फा चाहिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्फा ले ले भाई। तो मैंने कहा कि log 3 बेस अल्फा, ये तो ऊपर रहेगा और नीचे क्या आएगा log 5 बेस अल्फा। ठीक है, अब देखिए ये तो हुआ बेसिक बेस चेंज का। अब एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। और सॉरी प्रूफ नहीं करा सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, और अगर इसके प्रूफ करवाने तो मैं आप कोई बात नहीं कमेंट कीजिए, इंडिविजुअल जो है मैं इसके प्रूफ भी करके अपलोड कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए एक सेवंथ जो प्रॉपर्टी है वो कैसी है, 1/log a बेस b, सॉरी log b बेस a। ठीक है, अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो तो ये ऊपर भाग जाता है log a बेस b। अब इसका प्रूफ करवाना जरूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसके लिए भी क्या किया मैंने, इसको, हाँ देखिए अब मैंने क्या किया, इसमें जो है बेस चेंज थ्योरम लगाना शुरू करता हूं। बेस चेंज थ्योरम लगानी शुरू की तो मेरा क्या होगा, 1/log a b इधर पड़े। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा बेस चेंज करते ये बन जाएगा log b और यहां आ जाएगा log a। सही है, इसको मैं लिख सकता हूं, कुछ नहीं किया मैंने जस्ट बेस चेंज थ्योरम को ना आपस में यहां अप्लाई करने का कोशिश किया। देखो इसको कैसे किया मैंने, कुछ नहीं है, डायरेक्ट एक अगर अप्रोच देखे तो मैंने इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई किया तो अब मुझे क्या प्रूव करना है, log ab डॉट log ba इक्वल टू 1। मैंने कहा कोई बात नहीं कर देता हूं मैं, देखो कैसे। अब मैंने कहा तू इधर आ जा, मैंने कहा तू चक्के इधर भाग क्या, मैंने कहा अब मैं तुझे बेस चेंज थ्योरम लगाता हूं। कैसे, देखिए अपर को अपर रहने दिया, लोअर को लोअर। ठीक, अब सेम इधर भी कि मैंने इसकी आरएचएस उठाई है, अब इसने भी सेम वही किया, अपर को अपर रहने दिया, लोअर को लोअर। तो यहां देखो, यहां न्यूमरेटर में भी आया, यहां डिनोमिनेटर में भी आया, यहां डिनोमिनेटर में ए आया, यहां न्यूमरेटर में ए आया, कट कटा के 1 आया। तो क्या आया कि हाँ भैया जो ये तुमने किया है वो यही है, और एक को उचका के तुम इधर पैरों में ले गए हो, मतलब डिनोमिनेटर में ले गए हो। ठीक, अब उसके बाद कुछ एक और क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, एक बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेसिक क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, log 1 4√2 और यहां आ गया 1/2। सही, हाँ ठीक है, कोई इश्यू वाली बात नहीं। हाँ देखो, अब देखो मेरे दिमाग के अंदर क्या है, इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन करना स्टार्ट किया तो अब मेरे दिमाग में दिखेगा, अरे ये तो 1/2 आ गया, अब मैं इसका क्या करूं। मैंने आपको क्या बताया था, कोशिश करो जितना हो सके उतना सॉल्व करने की। अब जितना हो सके उतना सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको मैं 4 को लिख सकता हूं √2 की पावर 4। अब ये तो खोलना आता है ना, 11th में हो गए हो, तो ये तो होता है 4 इक्वल टू √2 की पावर 4। एक √2 और बढ़े, कितना हुआ √2, एक और ऐड हो गया इसमें, तो कितना हो गया √2 की पावर 5। अब ये √2 की पावर 5 ऊपर उचक के भाग गया, तो ये कितना हो गया log, और यहां 2 ऊपर कूद के भाग गया तो -1। सही है, और इधर आ गया √2 की पावर -5। सही है,
अरे ऐसा किया ना मैंने, देखो log इस 2 को क्या लिखा, 2 की पावर -12, इसको खुद आगे ऊपर लेके जा रहा हूं, और यहां क्या पड़ा है 1/√2 की पावर 5, इसको मैंने घुमाकर लिख दिया √2 की पावर -5। ठीक है, अब देखो, अब ये उचक के बाहर आ गया और ये डिवाइड में भाग गया, लेकिन अभी भी रूट मेरे को प्रॉब्लम कर रहा है, तो कहता कि सर ये रूट को हटाओ भैया। मैंने कहा ठीक है, ये ले हटा देता हूं। तो log 2 -5/2 और यहां आ गया 2 की पावर -1। अब देखो ये -1 तो आ गया नीचे डिनोमिनेटर में और ये ऊपर, तो माइनस से माइनस तो वैसे ही कैंसिल आउट, ये आ गया log 2/2। सही है। अब देखो उसके बाद क्या बचा, -5/2 डिवाइड बाय -1, माइनस से माइनस हट गया, log 2 और log 2 क्या हो गया, कट कटा के 1 आ गया। कल मैंने आपको बताया थी ना प्रॉपर्टी, मैंने ऐसा कुछ बताया था log n बेस हो और सेम ऊपर भी सेम हो, तो ये क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो ये भी कितना हो गया 1 हो गया, और ये माइनस से माइनस गायब हो गया, तो 5/2 जो है हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो और आगे चले तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। देखिए ये तो बेसिक था, अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहते हैं log ऑफ 32 रूट, देखिए 4 की पावर 5 1/5 हो गया ना, मतलब 2 बेस 2√2 इज, अच्छा 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 अच्छा। देखिए अब मुझे ये करना है, कहता क्या है कि मेरा बेस क्या होना चाहिए 2√2, और अंदर क्या होना चाहिए उसके ऊपर सर पे 32, और उसमें भी 4 की पावर 5। ठीक है, तो अब देखिए कैसे होगा। देखिए सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करता हूं। मैंने सोचा कि चलो इसको जो है ना कुछ भी करके मैं प्राइम फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट कर लूं, तो प्राइम फैक्टर के अंदर कन्वर्ट किया तो कैसा हो गया, देखो अब ये कैसा होगा, 32 को लिख सकता हूं 2 की पावर, अब देखो मेरे साथ करना शुरू करते हैं, 4 और 4 16, 16 और एक 5, ठीक है डॉट, और यहां आ गया 2 की पावर 5 2, वही बेस से पावर ऐड होगी, बेस से तो पावर ऐड होते तो ये कितना हो गया 2 की पावर, अब देखो 5 10 10 और 5 15 15 की 15/2 आ गया। सही है। अब देखिए इधर क्या है 2√2, इसको और कन्वर्ट कर देते हैं, ये आ गया √2 की पावर, या कह दो 2 की पावर, इसको देखो क्या लिख सकते हैं 1, और ये 1/2, दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये कितना हो जाएगा 3/2। सही है क्या, हाँ सही है। अब देखिए अब मुझे क्या चाहिए, बेसिक क्वेश्चन लॉग, अब मेरे से पूछा गया 2 की पावर 3/2, बेस में तो ये चलेगा क्योंकि ये बेस है, और ये क्या है अंदर का एक्सपोनेंट है 2 की पावर 15/2। अब देखिए ये 15/2 कूद के ऐसे बाहर आ जाएगा, और ये 3/2 भी बाहर आ जाएगा, तो कुछ ऐसा बन जाएगा 15/2, ये उल्टा होकर बाहर आएगा तो 2/3, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट 5। ठीक है, और इधर क्या बचा log 2/2, 2/2। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो गया, ये 1 हो गया, तो अब बचा क्या हमारे पास 5, तो आंसर क्या आया 5। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अब और आगे चलते हैं, देखिए देखिए एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, और ये थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, कि हाँ इसे करने में थोड़ा सा ही होगा कि थोड़ा सा जोर आएगा भी। ठीक है, तो अब ये डर मत जाना कि पहले लेक्चर में पता नहीं सर ने क्या भयानक क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, देखिए देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर which is
50 टाइम्स of its own log to base 10, then sum of digits of n। ठीक है, देखिए क्या कहते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा जो है घुमाने वाला है, क्योंकि ये जो है हम पहले बिल्कुल, आप जो है फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो फाउंडेशन में आपको ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जिसके अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए क्या कहता है, इसने कहा देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर। हाँ भैया, क्या कहता है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर क्या होगा, n होगा, ठीक है, which is 50 times to its own log to base 10, then sum of digit is। ओके भैया, यहां तक तो मुझे पहुंचा नहीं, लेकिन एक बात मुझे समझ आ गई कि n जो है ना वो 50 टाइम्स है किसके, लॉग खुद का। अच्छा, और उसका बेस भी क्या, 10। मैंने कहा अच्छा ऐसा क्या, तो वो कहता हाँ ऐसा। मैंने कहा चल ठीक है, कोई बात नहीं, कर देंगे। तो अब उसके बाद और आगे चलते हैं। देखो ठीक है, अब मेरे दिमाग में यही आया कि इस टर्म को सिंप्लीफाई करना है, बाद में कुछ आएगा उसके डिजिट्स का जो है सम कर देना है। ठीक है, अब देखो, ये ठीक है, अब देखो इसको मैं जो है सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करता हूं। सिंप्लीफाई करना कैसे स्टार्ट किया, देखो इसको मैं लिख सकता हूं n/50 इक्वल टू लॉग 10 बेस n। सही है, अब देखिए ये 10 कूद के भाग जाएगा पावर में, सही है, हाँ ठीक है। अब देखिए ये 10 जो है इधर गया तो ये आ गया 10 की पावर n/50 इक्वल टू n की पावर कुछ नहीं 1। ठीक, अब देखिए, अब एक और बात है दिमाग में, मैंने कहा ये जो पावर n है ना, इसको मैं इधर कुदा के ला सकता हूं, अगर मैं दोनों तरफ 1/n से जो है पावर ले लूं। मैंने कहा ठीक है, तो ये हो गया 10 की पावर 1/50, सही है, इक्वल टू है n की पावर 1/n। मैंने कहा अच्छा, मतलब नंबर खुद ही खुद की 1/n है। देखो कैसे, यहां मैंने क्या किया, 1/n जो है पावर ले ली, टेकिंग बोथ साइड पावर 1/n। तो 1/n लेते क्या हो जाएगा पावर, अब देखिए ये हो जाएगा 10, n/50 पावर है तो मल्टीप्लाई में जाएगी 1/n इक्वल टू, अब देखो n जो है इधर अकेला पड़ा है, 1 के साथ आ गई 1/n। ठीक, n से n कैंसिल आउट। तो मैंने कहा अच्छा 10 की पावर 1/50 जो है वो तो झुला हुआ है, झूठ है। अच्छा वो कैसे, तो ये कहता देख, अब ये क्या n की पावर 1/n। मैंने कहा सर ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा, ये तो n की पावर n है, और यहां जो आप 100 की पावर 10 की पावर 50 कर रहे हो। मैंने कहा कोई बात नहीं बच्चे, शांत। कहता ठीक है, मैंने कहा इसको एक काम कर, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, बन गया। अब इस पावर को और अंदर ले आओ, तो ये कैसा बन गया, 10 का स्क्वायर इक्वल टू 1/100। सही है, तो ये 100 की पावर 100 इक्वल टू n की पावर n 1/n। अब देखो वैसा वैसा सा कुछ बन रहा है, n n n n, तो यहां से n कितना आ गया, 100 आ गया। अब इसकी डिजिट्स का क्या चाहिए, सम चाहिए, तो डिजिट्स का सम क्या हो जाएगा, 1 + 0 + 0, तो कितना आ गया, 1 आ गया नंबर का सम। अब देखिए ठीक है, तो ये देखिए हमने जो आज क्या किया, हमने जो है आज किया लॉग की प्रॉपर्टीज की, लॉग पे कुछ क्वेश्चंस देखें। ठीक, और देखिए कल का जो लेक्चर होगा उसमें जो है हम लॉग के बारे में और ज्यादा जो है डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उससे पहले जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज कमेंट्स कीजिए अच्छे अच्छे। और अगर आपको लगता है कि हाँ वीडियो काम आ रहा है, तो हम आपको और भी, आप अगर सपोर्ट करते हैं तो हम आपको मटेरियल्स भी अवेलेबल करवाएंगे,
हमारा खुद का, जो कि ये जो है आपकी डाउट क्लासेस भी होंगी, सब कुछ होगा, आप डाउट भी आस्क कर सकते हैं मुझसे। तो उससे पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी जो है इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सके। थैंक यू।